ये तो कैलकुलेशन की बात है। अभी इसका कोई कैलकुलेशन शुरू नहीं हुआ है, आपको वो वित्त मंत्री बेहतर बता रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ अभियान को आरंभ करते हुए केंद्र सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। आज बोकारो में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना का नाम बदलकर इसका उद्देश्य ही बदल डाला गया है, जो ग्रामीण रोजगार पर हमला है। साथ ही कहा कि कोरोना काल में जब देश के श्रमिक रोजगार के लिए भटक रहे थे तो इसी मनरेगा ने श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया था। आज केंद्र सरकार बिना किसी राज्य के वित्त व्यवस्था को जाने हुए उन पर अतिरिक्त भार थोप दिया है। प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि यह असफलताओं का स्मारक है। यह सरकार गांधी के नाम को देश से मिटाना चाहती है। कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। हम जन आंदोलन के तहत सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार इसे वापस ले। जो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है वो कहीं न कहीं पूंजीपतियों के इशारे पर पूरे इस मनरेगा योजना को खत्म करना चाहती है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि मनरेगा के माध्यम से पूरे देश में जो गांव से मजदूर जाते थे बाहर, और अडानी और जो इस तरह के कंपनियां हैं जिसके प्रधानमंत्री जी पोषक हैं, उन कंपनियों में जाके सस्ती मजदूरी करते थे। घर के पास उनको काम देने की योजना हमारी यूपीए की सरकार आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच पर आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था। और उससे जो सबसे बड़ी बात हुई थी कि कहीं ना कहीं गांव से पलायन रुका था। और आपने देखा किस तरह से कोरोना के समय में जो तमाम देश भर के मजदूर कोरोना की मार से घरों को वापस लौटे, वैसे समय में सबसे ज्यादा अगर कोई मददगार साबित हुआ तो मनरेगा की योजना साबित हुई। उसके माध्यम से हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया और उस रोजगार के तहत जो उनको पैसा मिला, उसके कारण आपने सुना नहीं होगा कोई भी ऐसी घटना उस दौरान जिसमें यह कहा गया हो कि भूख से कोई मौत हुई है। जबकि पिछले जो डबल इंजन की सरकार थी उसमें 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी। कोरोना जैसे विपदा में भी भूख से मौत की एक भी खबर झारखंड से नहीं आई आप लोगों के सामने। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया था लोगों को रोजगार देने का, और उसको खत्म कैसे किया जा रहा है। कभी नाम बदलने की बात करते हैं, और ये नाम बदलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो अपने फेल्योर्स हैं, जो जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे नतमस्तक हैं, और जिस तरह से इनको अडानी के साथ साठगांठ करनी है, जिस तरह से जंगलों को कटवाना है और तमाम जमीनें बेचनी है, तो उन सारी चीजों के से ध्यान हटाने के लिए महात्मा गांधी का नाम हटा करके वीबीजी रामजी कर दिया, विकसित भारत जी राम जी। शायद लोगों को समझने में कितना वक्त लगेगा, जब मेरे जैसा व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पा रहा है तो एक आम आदमी क्या करेगा। राम जी की बात है तो राम जी ने भी नहीं कभी इतना सोचा होगा कि इतना उनका मर्यादा का चीरहरण करेंगे। राम मर्यादा और आस्था के केंद्र बिंदु हैं, और जिस तरह से राम को परिभाषित किया गया है उस पूरे लिखावट में, उससे हमें लगता है जो सचमुच में राम को, भगवान श्री राम को चाहने वाले लोग हैं वो भी आहत हैं। हिंदी, अंग्रेजी, दिस दैट करके कहीं ना कहीं उनके महात्मा गांधी के नाम को हटाने का और राम जी के नाम को बेच करके खाने का ये लोग एक नया तरीका निकाले हैं। उन्होंने कहा है कि जो मनरेगा पर खर्च आता है उसका 40% जो है हिस्सा राज्य वहन करेगा। तो ये संघीय ढांचे पर भी प्रहार है। वो इसलिए कह रहे हैं कि उससे पहले कोई ना मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई गई पूरे देश भर में, और न ही इस तरह की कोई कवायद की गई कि पलायन को रोकने के लिए जो मनरेगा
के माध्यम से रोजगार की गारंटी दी गई है, उसको कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे। कह दिया 100 से 125 दिन काम देंगे। आज भी अगर रेशियो देखेंगे तो मुश्किल से 50 दिन काम मिल पाता है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरह से इस योजना को नाकाम करने में पिछले 10 वर्षों से लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सरकार बनते ही कहा था कि ये असफलताओं का स्मारक है। तो ऐसे में जो उनकी मंशा थी वो आज स्पष्ट हो गई है, और उनकी मंशा शुरू से रही है कि महात्मा गांधी को कैसे मिटाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि उनके जिनके ये चेले हैं, नाथूराम गॉडसे के चाहने वाले हैं ये लोग, और नाथूराम गॉडसे के चाहने वाले, जिसने नाथूराम गॉडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए ही अब उनके विचारों की हत्या करना चाहते हैं, जो हम कतई होने नहीं देंगे। हमने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पूरे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देशानुसार केसी वेणुगोपाल जी ने पूरे देश में निर्देश दिया है कि तमाम राज्यों में 5 तारीख से इस कवायद की शुरुआत होगी, जो हम लोगों ने 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष, या अब जो कहा जाता है लोकपाल भवन, उसके समक्ष हम लोगों ने पूरी रैली की, और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम को जारी रखना है। उसी कार्यक्रम के तहत मीडिया से आज मुखातिब होने का दिन था, और आप सब जानते हैं कि जो हम लोग शुरू से मानते आए हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है, और उसके माध्यम से हम लोगों के पास जाते हैं। तो हम लोग यही निवेदन करेंगे कि आप भी इस पूरे अभियान को ताकत देने का काम करें। आपसे भी ये अपील करने का दिन है, और हम समझते हैं जिस तरह से मनरेगा को पूरे देश ने गंभीरता से लिया है, और पूरे देश के पत्रकार मित्रों ने लिया है, आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री को कृषि बिल से पीछे अपने कदम खींचने पड़े थे, उसी तरह से एक बार फिर से कदम खींचना पड़ेगा। ये तो कैलकुलेशन की बात है, अभी इसका कोई कैलकुलेशन शुरू नहीं हुआ है, आपको वो वित्त मंत्री बेहतर बता रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि जब आपने कोई राज्य सरकार के वित्त मंत्री के साथ बैठक नहीं की, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ बैठक नहीं की, तो आप कैसे आपने घोषणा कर दिया कि 40% राज्य देगा, और राज्य कहां से देगा? राज्य का पैसा पहले आपने रॉयल्टी का रोका हुआ है। राज्य की जो सारी आमदनी होती थी वो जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार को जाती है, केंद्र सरकार वापस फिर राज्य सरकार को देती है, और उसमें वो इतना आनाकानी करती है। अभी पीछे जो 2 साल में मनरेगा में काम कम दिखाई दिया है झारखंड में, वो इसलिए कि यहां विपक्ष मतलब केंद्र सरकार के पक्ष की सरकार नहीं है, या यूं कहिए डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो उसके साथ सौतेला व्यवहार करना है, इसलिए उन्होंने पैसा रोक रोक करके, और अब एक नया नियम ला दिया कि इस ऐप के माध्यम से, अरे भुगतान पहले का करना है, तो अचानक से आप कोई नया नियम लाओगे तो परेशानी होगी, डिले होगा। लोगों में एक कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि मनरेगा पूरी तरह से फेल है, और उसको इसी तरह से बताते हुए अब नाम बदलने का प्रयास किया है। और हम समझते हैं जिस तरह का प्रयास है उसमें राज्य सरकार जो वो मदद चाहते हैं 40% का जो राज्यांश है वो नहीं कर पाएंगे। 10% हम लोग कर पाते थे, अब वो भी मुश्किल होगा।